यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, अच्छे एवं अपने पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्त, आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है टाइपिंग को लेकर के। टाइपिंग में क्या आसान है या कठिन है, टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड चाहिए, टाइपिंग सीखने में कितना समय लगेगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट कहाँ से लें, और उसके बाद कौन से थर्ड डिग्री संस्थान से बचना है, इसी सारे मैटर को लेकर के आज हम आए हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइपिंग के लिए 7000 प्लस पोस्ट है। इस बात को खास ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें 12000 प्लस वैकेंसी में 7000 प्लस टाइपिंग के लिए होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आप अगर टाइपिंग कर लेते हैं तो फिर आप 12000 प्लस पोस्ट के लिए आप दावेदार हो जाएंगे। अगर आप टाइपिंग नहीं करते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 7000 प्लस वैकेंसी सिर्फ टाइपिंग के लिए है। इसलिए टाइपिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सीखना बिल्कुल आसान है। कोई टेंशन मत लीजिए, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। केवल अभी सबको डर लग रहा है, टाइपिंग बहुत भारी है, बहुत कठिन है, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। ये सबसे आसान है और आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे इस मैटर पे हम बात करते हैं। देखिए, टाइपिंग सबसे पहले कठिन है कि आसान, इस मैटर पे बात करते हैं। तो टाइपिंग बिल्कुल आसान है। टाइपिंग इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप शुरुआत कर दिए, पहले 10 दिन आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, परंतु आप जैसे कीजिएगा बिल्कुल आसान लगने लगेगा। कुछ है ही नहीं टाइपिंग, इसलिए आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। कोई इंस्टीट्यूट जो अगल बगल में हो वहीं आप लोग कर सकते हैं, जहां आप लोग को सुविधा हो और जो अच्छा से करवाते होंगे, जो सही गाइडलाइन देते हो, उनसे आप कर सकते हैं। अभी से ही आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। प्रत्येक दिन 1 घंटा समय दीजिए। अभी पहले इंग्लिश पे देना, उसके बाद फिर हिंदी कीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, टाइपिंग सीखने में कितना समय लगेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण है। टाइपिंग सीखने में जनरली आप 1 घंटा करते हैं तो 3 से 4 महीना में आप इंग्लिश कंप्लीट कीजिएगा और 4 से 5 महीना में हिंदी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमको इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश जैसे आप शुरुआत कीजिएगा, आपका उंगली सारे कीबोर्ड के बटन तक पहुंच जाएगा, फिर आपको आगे जाने में, स्पीड बढ़ने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। खास ये बात इंग्लिश का। अब हिंदी का देखते हैं। हिंदी के लिए है कि पहले आप इंग्लिश सीख लीजिए। सारे कीबोर्ड के बटन पे आप अपना उंगली को पहुंचा दीजिए, उसके बाद आप हिंदी सीखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जल्दी सीख जाइएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रहा कि टाइपिंग कीबोर्ड कौन सा चाहिए, ये भी एक समस्या है। देखिए, कीबोर्ड जो है, आप अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ जनरली प्रोडक्ट का यूज होता है, और जैसे मल्टीपल TVS हुआ, डेल हुआ, एसर हुआ, HP हुआ, ये सारे कीबोर्ड। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग को एग्ज़ाम में एसर का कीबोर्ड दिया जाएगा, एसर, उसके बाद डेल, ये कीबोर्ड दे। तो कोशिश कीजिए कि एसर कीबोर्ड और या डेल कीबोर्ड या HP कीबोर्ड, तीनों में से अगर कोई हो तो उस पर मारे। अगर नहीं है तो अभी आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पे भी मार सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड एसर का जो होगा उस पर आप लोग ज़रूर टाइपिंग कुछ दिन प्रैक्टिस करके जाइएगा, वो आप लोग को वहाँ फ़ायदा पहुँचा देगा। चलिए आप आगे देखते हैं।
ये है कि अभी कितना घंटा हमको टाइपिंग करना चाहिए। अभी जो है आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मन भी नहीं लगेगा, तो इसलिए आप अभी 1 घंटा समय दीजिए। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें टफ है ये नहीं है। आप लोग करके तो देखिए, आप लोग करते नहीं हैं, उससे पहले सोचते हैं बहुत कठिन है, नहीं कर पाएंगे, ऐसे होगा वैसे, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप अगर आपका एक बार उंगली पहुंच गया ना, तो आप बिना देखे सारे सब कुछ टाइप कर सकते हैं। बाद में आप हिंदी के लिए 1 घंटा रखिएगा, और जैसे एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक, आप पीटी दे करके उसके बाद 1 घंटा 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी, दोनों में 1-1 घंटा दीजिए। अभी से आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटा इंग्लिश करें और आधा घंटा हिंदी कर दें, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए, अगर आप लोग टाइपिंग कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो उसके बाद और आता है सेट मारने को। जैसे ये ऐप है, सोनी का ऐप है, उसके बाद JR टाइपिंग है, और सारा बहुत सारा ऐप है जिस पे आपका इच्छा हो उस पर आप कर सकते हैं। प्रत्येक 10 मिनट का 10 मिनट का एग्ज़ाम में सेट रहे, 10 मिनट का आपको एग्ज़ाम में 10 मिनट का रहेगा, लेकिन आपको कोशिश कीजिए 15 या 20 मिनट का हम सेट लगा के मारें, और प्रत्येक सेट के बीच में 2 मिनट आप गैप दीजिएगा, थोड़ा सा आराम दीजिएगा, फिर मारिएगा, फिर सेट मारिएगा, फिर 2 मिनट आराम दीजिए, फिर सेट मारिएगा। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, देखते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि टाइपिंग बहुत आसान है, बहुत, सोच भी नहीं सकते इतना सा। अगर एक बार आपका सारा उंगली सारे बटन पे चले गए, तो आपका जैसे कोई चीज़ लिखना रहेगा, तो आपका ऑटोमेटिक उंगली उस बटन पे चले जाएगा, सोचना ही नहीं, इतना आसान है। अगर उससे अच्छा नहीं, आप सॉन्ग बजा के सुन सकते हैं, सॉन्ग बजा के सुन के उसके बाद आप टाइपिंग कीजिए, कितना अच्छा लगेगा। या आप हेडफोन लगा लीजिए, आप बस अपना सुनते रहिए। कोशिश कीजिए कि कहीं इंस्टीट्यूट में जाके ना रहे, क्योंकि आपको अभी से आदत लगा के रखेंगे भीड़ में मारने का, तो फिर एग्ज़ाम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोशिश कीजिए गाना बजा कर ही सुने, गाना बजा कर ही टाइपिंग करें, क्योंकि उससे होगा कि आपको एक डिस्टर्बेंस वाला मीटर जो वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और देखिए, एक चीज़ और है यहाँ कि हमको किससे बचना। डिमोटिवेट वाला आदमी से बचिए, आपको डिमोटिवेट करेगा, टाइपिंग इतना टफ है, ये है वो है, फलान है ठिकान है, कुछ नहीं है। टाइपिंग बिल्कुल ईजी है। आप मोटिवेट सॉन्ग सुनिए, जैसे यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं, क्या कहते हैं, मोटिवेट सॉन्ग। और मेरे भी यूट्यूब चैनल पे कुछ हम डाले हुए हैं, वो पर्सनल अपने लिए डाले थे, और वहाँ भी आप जाके सुन सकते हैं, और वो सुन के आप टाइपिंग कीजिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब एक मैटर और रहा टाइपिंग सर्टिफिकेट को लेकर के। टाइपिंग सर्टिफिकेट को लेकर के अभी तो खास करके जैसे फॉर्म भरा रहा है, शायद अभी नंबर लग रहा है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर लगता था। हम लोग जो जिस टाइम क्वालिफाई किए थे उस टाइम मेंस में लगता था, अब पीटी में देखना पड़ेगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और एक फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले का चाहिए, ये नहीं कि उससे बाद वाला चलेगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, और कंप्यूटर या आप DCI या ADCI दोनों में से कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट अभी ही बनवा लीजिए, अपना इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट कीजिएगा तो बन जाएगा, ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट वहाँ आपको खोजेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लोग खास ध्यान में रखिएगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक चीज़ और इसमें देखना है, देखिए टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप लोग जहाँ से लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ठगी करने वाले से बचें, क्योंकि जो एक अच्छा संस्थान होगा आप उनसे लीजिए, या
आप जहाँ सर्टिफिकेट लेते हैं उनकी वेबसाइट पे गूगल खोल के जाइए और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कीजिए। आपका सारा डिटेल उसके वेबसाइट पे दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर आप कंप्लेन कीजिए कि नहीं दिखा रहा है। हम लोग का तो दिखाया था और जितना भी मेरे दोस्त हैं सबका दिखाया था, तो इसलिए आप लोग ये काम ज़रूर कीजिएगा। और टाइपिंग से रिलेटेड कोई आप लोग को इशू होगा तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा और हमसे पूछिएगा। ठीक, आप लोग के हेल्प के लिए एनी टाइम हम तैयार हैं। अब देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हुआ दीप एजुकेशन 01। टाइपिंग से रिलेटेड सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में मैं क्या कहते हैं कैसे पढ़ना है, पहले क्या चीज़ पढ़ें, क्वेश्चन बैंक पढ़े, सेट पढ़े या क्लास करें, वो भी बताऊंगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। आप लोग को बहुत सारा ऐसा इजी पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सहज और आसान तरीक़ा से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि इसका नोट्स, उसका नोट्स, उसका किताब, उसका किताब, उनका किताब, ये सब कुछ ज़्यादा इधर उधर भागिए मत, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा अभी हवा चल रहा है, उस हवा से बचिए। इसीलिए आज का सेशन मैं यहाँ ही खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।